अभी जो बात हमने शुरू की, देखिए जनता पार्टी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा वाला दौर था, उसके सामने विपक्ष ने कहा कि जनता चुनाव लड़ेगी इंदिरा गांधी से। आज मोदी के सामने इंडिया चुनाव लड़ेगा, ये दिखाने की बात है। 75 साल से तो लड़ाई ही है ये, इंडिया वर्सेस भारत। ये चाहे इंडिया शाइनिंग को ले लीजिए, चाहे मनमोहन सिंह के ज़माने को ले लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने को ले लीजिए, कि इंडिया के लिए क्या हो रहा है, भारत के लिए क्या हो रहा है। तो ये लड़ाई तो जो है आज की नहीं है। एक बात आपने 77 की याद दिलाई, हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कितने गठबंधन हुए हैं, 3 चुनाव पूर्व, 2 गठबंधन जो यूपीए एनडीए बन गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 71 में ग्रैंड अलायंस बना, नारा क्या था, देखिए तीनों में जो कॉमन बात आपको दिखेगी, नेता नहीं, नेता तो ठीक है अलग अलग समय पर अलग अलग हुए या नहीं हुए, लेकिन मुद्दा, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। ये नारा जो है चल गया, लोगों के दिल में बैठ गया। मोदी जी भी आजकल यही कहते हैं। जी हाँ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ। उसके बाद 77 आप देखिए, मुद्दा क्या था, इमरजेंसी, कि आपके अधिकार छीन लिए, आपको जेल में भेज दिया, आपके खिलाफ पुलिस लगा दी, तमाम तरह के इमरजेंसी के जितने अत्याचार थे। 89 में बोफोर्स भ्रष्टाचार, मुद्दा प्रमुख था, चेहरे उसके बाद आते हैं। तो इसलिए इस बार माहौल मुद्दे से बना था, चेहरे से नहीं। बिल्कुल ठीक है। और इस बार भी अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता, देखिए अगर आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ देश में लहर चल रही होती या हवा होती उनके खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी कभी अलायंस न करती, फिर वो पोस्ट पोल अलायंस की बात करती, प्री पोल अलायंस नहीं करती, अपनी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती। ये अलायंस ही इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है कि वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है 2024 के लिहाज से। तो इसलिए जो है ये अलायंस बन जाएगा, अच्छी लड़ाई होगी, बड़ी अच्छी बात है, विपक्ष मिलकर लड़े। ये एक जो बना हुआ है 71 में टूटा था, फिर टूटेगा कि सारा विपक्ष एक साथ हो जाए तो सत्तारूढ़ दल को हरा सकता है। उस समय कांग्रेस थी सत्ता में, इस समय नहीं सर, लेकिन 77 में भी तो आपने अभी जो बात की उसी का उदाहरण जोड़ रहा हूं, तो तब भी तो विपक्ष को ये लगता था, ये नहीं मालूम था कि इतनी लहर खराब चल रही है या एंटी चल रही है इंदिरा गांधी के, तब भी सब एक हुए। नहीं, इंदिरा गांधी ऐसे डेसिमेट हो जाएंगी चुनाव में, ये तो वो लोग नहीं जानते थे। इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी ये जरूर नहीं लग रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, ये तो सबको दिखाई दे रहा था, आम आदमी से लेकर राजनेताओं तक को। लेकिन ये समझ में आ रहा था कि अगर एक नहीं हुए तो हम इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये जो माहौल बना है, जनता हमारा साथ देना चाहती है, लेकिन ऐसा न हो कि हम अलग हैं, इस वजह से मामला बिगड़ जाए। आज माहौल नहीं है ऐसा, आज माहौल नहीं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मामला नहीं। एक टावरिंग पर्सनालिटी थी जेपी की, जिसके कारण एक हुए। अगर जेपी ना होते तो, मतलब अब ये हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन अगर जेपी ना होते तो शायद जनता पार्टी न बन पाती। तो इसलिए जो है, और ये दुनिया की पहली पार्टी थी जो पार्टी औपचारिक रूप से बाद में बनी, सरकार पहले बन गई। तो इसलिए जो है व्यक्ति के पहले आता है मुद्दा, और मुद्दा ऐसा जिस पर जनता आंदोलित हो, जिस पर जनता जो है सही। अब मुद्दा, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। ये विपक्ष जो है ये किस मुद्दे को सामने रखना चाहता है, क्या नैरेटिव दिखाने की कोशिश है कि ये रहे, मतलब मोदी रहे तो देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश में चुनाव नहीं होगा, संविधान बाकी नहीं रहेगा देश के अंदर, तभी नाम इंडिया है ना। हम इंडिया हैं और ये इंडिया के खिलाफ है, ये इंडिया को बर्बाद करने वाला है। नहीं, नैरेटिव तो यही बनाने की कोशिश विपक्ष करेगा, और इंडिया नाम रख करके वो कहेगा कि इंडिया वर्सेस बीजेपी, इंडिया वर्सेस मोदी। अरे देखिए कंफर्मेशन भी आ गई विरोध जी, देखिए राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये देखिए ट्वीट हुआ है अभी अभी, और इंडिया का पूरा फुल फॉर्म जो है वो सामने रख दिया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब लिखा है अब भाजपा को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। आरजेडी लिख रही है भाजपा को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। अब बात तो सही है, अब पीडीए अभी तक लग रहा था सुनने में, तो भाई ठीक है, एनडीए इंडिया वाले कहते ये पीडीए, देखिए ये पीडी वाले हैं सब, इन्होंने पीडीए नाम रख लिया, अब इंडिया नाम रख लिया है, अब क्या कहेंगे। पीडी वाली ध्वनि है। देखिए नाम के मामले में तो उन्होंने एक बड़ा होशियारी का फैसला किया है कि नाम इस तरह का रखा है कि जो सामने वाले को थोड़ी दिक्कत तो आएगी जब नैरेटिव बनाने की बात है। और जो आपने कहा कि वो तो नैरेटिव विपक्ष यही बनाएगा ना, कि जो उनका मुद्दा क्या है भाई, महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव,
ये नफरत, ये जो है संविधान, संघवाद, ये सारे मुद्दे, यही तो विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहा है। तो इंडिया के तहत वो सारा कॉइन यही करेगा। अब ये कितना चलता है कितना नहीं चलता है ये तो चुनाव के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, कई बार क्या होता है, 1984 का जब चुनाव था लोकसभा का, तो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार चूक गए थे ये भांपने में कि राजीव गांधी 400 से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। देश के एक नामी गिरामी अखबार ने तो बाकायदा कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी कर दी थी। उसके बाद फिर लिखित रूप से पहले पेज पे उनको क्षमा याचना करनी पड़ी संपादक को। तो ऐसा होता है कई बार कि अंदाज नहीं लगता हम लोगों को भी कि चल क्या रहा है। 2014 में भी बहुत सारे लोग ये नहीं मानते थे कि 283 सीटें बीजेपी अकेले जीत लेगी जी। कोई कहता था 250, 250 हो कुछ भी सकता है। सर बस देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद, उन्होंने लिखा है सो 2024 विल बी टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए, चक दे इंडिया। अब इंडिया वर्सेस एनडीए ये थीम विपक्ष दे रहा है। मैं आपसे कह रहा था सामने वाला कहीं भारत ना रख लिया। अब देखिए कुछ तो सोचना पड़ेगा लगता है एनडीए वालों को। नहीं मुझे लगता अलग है प्रदीप जी ने तो कहा है कि इंडिया वर्सेस भारत 75 साल से चल रहा है, तो एक लाइन तो दी थी इन्होंने अगर सामने वालों को समझ में आ जाए तो। नहीं ये ठीक है, ये क्लेवर, उन्होंने क्लेवर प्ले किया है। क्लेवर है। नहीं, निश्चित तौर पर है। लेकिन सौरभ जी, मुझे लगता है कि जब ये पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि इंडिया नाम भाजपा लेने में डरेगी, तो आज की तारीख में इंडिया जब कोई कहता है भारत में या दुनिया के किसी हिस्से में, तो किसका चेहरा सामने आता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।